क्लास 10 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अड्डा में। सामाजिक विज्ञान का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यह एक वायरल पेपर है, 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। पेपर 2 खंड में होता है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर आपको OMR सीट पर देना होता है। ठीक है। खंड बा 50 अंक का वर्णनात्मक होता है जिसे आपको कॉपी पे लिखना रहता है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, एक एक नंबर के। ठीक है। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? इंग्लैंड में हुआ, अमेरिका में हुआ, फ्रांस में हुआ, रूस में हुआ? कमेंट करेंगे। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम फ्रांस देश में हुआ। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 है, क्या कह रहा है? आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? 1928, 1929, 1887, 1880? तो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों 1929 से, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चंपारण में, बारदौली में, अहमदाबाद में, खेड़ा में? तो भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया था चंपारण में, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको PDF मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, विश्व बैंक और IMF ने औपचारिक रूप से कार्य कब शुरू किया? वर्ष 1950, 1947, 1949, 1952? तो विश्व बैंक और IMF ने औपचारिक रूप से कार्य 1947 में शुरू किया था, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पांचवा है, बाल पुस्तक छपने के लिए प्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में, इंग्लैंड में? बाल पुस्तक छपने के लिए प्रेस की स्थापना हुई थी फ्रांस में, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? एल्युमिनियम, पटसन, सीमेंट, स्टील? आपका एल्युमिनियम से हो जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? रेल परिवहन, सड़क परिवहन, पाइपलाइन, जल परिवहन? तो यहाँ पर पाइपलाइन हो जाएगा। ठीक है, पाइपलाइन परिवहन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद 8वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? अलवणीय जल का स्रोत है वर्षण, सतही जल, भौम जल, ये सभी? तो अलवणीय जल के स्रोत है वर्षा का जल, भौम जल और सतही जल। आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 9 नंबर है, निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है? तो कपास भी रेशेदार फसल है, प्राकृतिक रेशा भी रेशेदार में आता है और जूट भी रेशेदार फसल है। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल फार्म कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल फार्म स्थित है तमिलनाडु में। फिर है 11 नंबर, बेल्जियम यूरोप महाद्वीप के किस भाग में स्थित एक छोटा सा द्वीप है? उत्तरी यूरोप, पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप, दक्षिण यूरोप? तो बेल्जियम यूरोप महाद्वीप के किस भाग में स्थित एक छोटा सा देश है? तो दक्षिण यूरोप, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दक्षिण यूरोप। इसके बाद 12 नंबर है, संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो शिक्षा मेरे प्यारे बच्चों समवर्ती सूची में शामिल है। शिक्षा किस में शामिल है? समवर्ती सूची में। जाति, धर्म और लिंग आधारित किन मतभेदों से समाज को असमानता एवं विभाजन का रूप दिखाई देता है? सांस्कृतिक, समावेशी, आर्थिक, सामाजिक? सामाजिक सही हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 14 नंबर प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? बहुजन समाज, क्रांतिकारी लोकतंत्र, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, आधुनिकता? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न है, किसी भी निर्णय को लेने से पहले प्रक्रियाओं का उचित पालन करना
किसकी जिम्मेदारी है? राष्ट्रपति की, मुख्य न्यायाधीश की, विधि निर्माण अधिकारी की, संघ सरकार की? तो मेरे प्यारे बच्चों, विधि निर्माण अधिकारी से ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है 16 नंबर प्रश्न। मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार हैं। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय रुपये 5,000 है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 5,000 है तो चौथे परिवार की आय क्या है? तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे क्या होगा आंसर। इसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कृषि जो मजदूर है, कृषि का मजदूर, वो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद 18 नंबर है, सरकारी समितियों के सदस्य को ऋण की प्राप्ति किसके द्वारा होती है? बैंक द्वारा, गृहकारी समिति द्वारा, साहूकार द्वारा, कॉपरेटिव। तो कॉपरेटिव ऑप्शन सही हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, अमेरिका की किस कंपनी ने भारत में परख फ्रूट्स का अधिग्रहण किया है? जेमिनी फ्रूट्स, कारगिल फ्रूट्स, सनराइज फ्रूट्स, इनरिच फ्रूट्स। तो अमेरिका की कारगिल फ्रूट्स कंपनी ने भारत में परख फ्रूट्स का अधिग्रहण किया है। हॉलमार्क निम्न में से किन पर चिन्हित होता है? तो सोने के आभूषण पर हॉलमार्क चिन्हित होता है। आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ तक 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको OMR सीट पर देना है और बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खंड बा लघु उत्तरीय प्रश्न है। उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। तो 1 नंबर प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। इसका उत्तर देखेंगे, ब्रेटन वुड्स क्या है? तो ब्रेटन वुड्स समझौता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक आर्थिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने के लिए देशों के बीच एक समझौता था जिसने 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं की स्थापना की और एक स्थिर विनिमय दर प्रणाली बनाई जिसमें अमेरिकी डॉलर सोने से जुड़ा था। इस समझौते का मुख्य लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना और युद्ध के बाद आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करना था। फिर मेरे प्यारे बच्चों अथवा करके दिया है, तो इसमें से आपको एक करना है, लेकिन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुटेनबर्ग ने किस तरह मुद्रण में अपना योगदान दिया? तो गुटेनबर्ग ने चल प्रकार के प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार करके मुद्रण में क्रांति ला दी जिससे पुस्तकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हुआ। उन्होंने धातु के अक्षरों को एक समान बनाया, एक कुशल तेल आधारित स्याही विकसित किए और वाइन प्रेस से प्रेरित एक प्रेस का निर्माण किया जिससे यूरोप में ज्ञान का प्रसार तेजी से और कम लागत में हुआ। इसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान क्या है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र होता है जिसे किसी देश की सरकार द्वारा वन्य जीवों, पौधों और प्राकृतिक परिदृश्यों को भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने हेतु घोषित और प्रबंधित किया जाता है। इन क्षेत्रों को सार्वजनिक मनोरंजन और वैज्ञानिक या ऐतिहासिक रुचि के लिए भी अलग रखा जा सकता है। साथ ही इनमें वन्य जीवन और उनके आवासों को उनकी प्राकृतिक अवस्था में रखा जाता है। फिर यहाँ पर अथवा करके दिया हुआ है, आधारभूत उद्योग क्या है? उदाहरण देकर समझाइए। आधारभूत उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जो दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल या आवश्यक सामान उपलब्ध कराते हैं और उन पर कई अन्य उद्योग निर्भर करते हैं। इन उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुएं अन्य उद्योगों के निर्माण या संचालन के काम आती हैं। उदाहरण के लिए लौह इस्पात उद्योग, रसायन उद्योग, तांबा प्रगलन व एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग। ठीक है। इसके बाद है 3 नंबर प्रश्न, संघवाद क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो संघवाद एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें शक्ति एवं राष्ट्रीय सरकार और कोई घटक या राज्य सरकारों के बीच विभाजित होती है जिससे शक्ति का एक साथ वितरण होता है और केंद्र और राज्य दोनों ही अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में स्वायत्त होती हैं। इनकी प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं, सरकार के 2 या अधिक स्तर, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों को स्पष्ट विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका और लिखित कठोर संविधान शामिल है। फिर अथवा करके दिया है, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लोकतंत्रीय व्यवस्थाएं आर्थिक असमानताओं को कम क्यों नहीं कर पाई हैं? तो लोकतंत्र कई कारणों से आर्थिक असमानता को प्रभावी ढंग से कम नहीं कर पाता है। आर्थिक संरचनाएं और नीतिगत विकल्प, मतदाताओं का व्यवहार, वैश्वीकरण और शिक्षा जैसी असमानताएं इनके मुख्य कारण हैं। इसके अलावा भ्रष्ट नेताओं का निजी हित, धन का मुट्ठी भर लोगों के हाथों में केंद्रित होना
और गरीब मतदाताओं के वोट खोने के डर से सरकारें गरीबी को गंभीरता से हल नहीं कर पाती। इसके बाद है 4 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय आय वृद्धि हेतु कोई 3 उपाय सुझाइए। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए 3 प्रमुख उपाय हैं। बुनियादी ढांचे का विकास, सड़कें, बिजली, परिवहन, शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देना और औद्योगिकरण और तकनीकी उन्नति को प्रोत्साहित करना। इन उपायों से उत्पादकता में वृद्धि होती है, नए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और देश की आर्थिक क्षमता बढ़ती है। फिर अथवा करके दिया है, कोपरा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। कोपरा क्या है? तो कोपरा का मतलब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है, जो भारत में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया एक कानून था। इस अधिनियम ने उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार प्रथाओं और दोषपूर्ण उत्पादों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की और विवादों को निपटाने के लिए एक त्रिस्तरीय व्यवस्था स्थापित की। हालांकि 2019 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ने कोपरा को प्रतिस्थापित कर दिया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 अंक मिलेंगे और ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गांधी की नमक यात्रा का वर्णन कीजिए, अथवा भारत में प्रारंभिक उद्योग किसने लगाया, उनके लिए पूंजी कहाँ से आ रही है। 6 नंबर है, भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख प्रारूपों की विवेचना कीजिए, अथवा भारत की मुख्य फसलों पर एक टिप्पणी लिखिए। तो सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर 7 नंबर है, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं, अथवा लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। फिर 8 नंबर, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं का विवेचना कीजिए, अथवा भारतीय रिजर्व बैंक की महत्ता का वर्णन कीजिए। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है मानचित्र से संबंधित, 5 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो ये जो मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको आप जरूर तैयार करेंगे। फिर यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी आप तैयार करेंगे। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।